कि अगर अभी भी बहन जी कुर्सी छोड़ दें, है ना, सड़क पे जिस तरह से पहले राजनीति थी उसी तरह ये केवल 6 महीने कर दें, भूचाल मच जाएगा पूरे देश में। मायावती से आपकी मुलाकात हुई थी कभी? हाँ, एक बार की मुलाकात है मेरी। कहाँ मुलाकात? ऐसी मुलाकात नहीं कि व्यक्तिगत ऐसे बैठ के बात हो। जो बहन जी से जुड़ा हुआ तबका है बहुजन, वो तबका पूरा का पूरा परेशान था, दुखी था, उनके ऊपर अत्याचार होता था, उनके यूं समझिए कि FIR कराने तक की शक्ति नहीं रहती थी, इतना प्रताड़ना उसकी रहती थी। तो उनके समाज को पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने अपने समाज को पोटा लगवा दिया सुरक्षित करने। घटनाएं भी वैसी थी। इसे टिकट बिकना नहीं, वो एश्योरिटी के लिए करती थी। टिकट ही बिकना कहते हैं। हाँ, इसे ये भी कह सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा। अब लगाव अखिलेश यादव से हो गया है, लेकिन बसपा के सुप्रीमो मायावती जी से भी जुड़ाव है अभी। बिल्कुल, वो रहेगा। अखिलेश यादव से भी है, मायावती जी से बिल्कुल रहेगा, कि मैं उन्हें अलग नहीं मानता। हाँ। भाजपा में यादवों के साथ जो शोषण हो रहा है वो कौन कर रहा है? तो आप बसपा के बड़े नेता रहे हैं, संगठन में काम भी किए हैं जी। तो बसपा का आज ये जो समय हो गया है, एक विधायक 0 सांसद 2026 में हो जाएंगे, क्यों ऐसा देखते हैं? ये केवल जैसे बोलते हैं ना कि राजनीति जिस हिसाब से चली आ रही होती है, अगर उस पे ग्रोथ नहीं होता है तो राजनीति पीछे जाती है। पहले क्या था, राजनीति में भागीदारी जिस तरह थी, बहन जी की धरातल स्तर पर भागीदारी थी, जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं थी, धरातल स्तर पर उनकी भागीदारी थी, और लोगों जो प्रताड़ित हो रहे थे, पीड़ित होते थे, वहाँ पे जन आंदोलन होता था, उन आक्रोशों के प्रति वहाँ पर वो खड़ी रहती थी। लेकिन पिछले मैं 15 सालों से देख रहा हूँ कि उस तरह भागीदारी नहीं रही है। तो लोगों को जब पीड़ित प्रताड़ित होते हैं तो अपने लीडरों से अपेक्षाएं होती हैं, तो वो अपेक्षाएं लोगों की टूटी हैं, तब ये बसपा का हाल है। और वैसे भी मैं आज भी कहता हूँ कि अगर अभी भी बहन जी कुर्सी छोड़ दें, है ना, सड़क पे जिस तरह से पहले राजनीति थी उसी तरह ये केवल 6 महीने कर दें, भूचाल मच जाएगा पूरे देश में राजनीति का। आप अमेठी से हैं जी। अमेठी के बगल प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में कुंडा है, कुंडा के विधायक हैं राजा भैया। राजा भैया और मायावती जी का जो रिश्ता है बहुत ज्यादा सही नहीं रहा है। जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तमाम ऐसा खटास देखने को मिला था, क्या कहें? देखिए, वो बसपा में थे तब। हाँ, खटास नहीं देखने को मिला था, वो था वो वहाँ के सामंती हैं राजा भैया, और जो बसपा के लोग थे वो पीड़ित प्रताड़ित लोग थे। तो बिल्कुल दलित नहीं, और भी लोग पिछड़े भी वहाँ पीड़ित प्रताड़ित हैं। आप समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं गुलशन यादव जी देख लीजिए, वो लगातार उनका शिकार बनते आए हैं। तो वहाँ पर जितना OBC SC यानी बहुजन, जो बहन जी से जुड़ा हुआ तबका है बहुजन, वो तबका पूरा का पूरा परेशान था, दुखी था, उनके ऊपर अत्याचार होता था, उनके यूं समझिए कि FIR कराने तक की शक्ति नहीं रहती थी, इतना प्रताड़ना उसकी रहती थी। तो बहन जी ने जो कुछ भी किया, राजा भैया का पूरा तरह से नेस्तनाबूद करने का काम किया। व्यक्तिगत दुश्मनी थी कोई? ये कोई व्यक्तिगत, कोई बहन जी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। बहन जी का तो कोई मतलब ही नहीं। व्यक्तिगत दुश्मनी थी बहन जी की तो केवल यही इतनी कि वो सामाजिक थी, क्योंकि बहन जी के समाज को, क्योंकि वो बहुजन को समाज समझ के मान के चल रही थी, तो उनके समाज को पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने अपने समाज को पोटा लगवा दिया सुरक्षित करने। घटनाएं भी वैसी थी। आप सोचिए, जब राजा भैया के यहाँ छापा पड़ा था तो कितने नर कंकाल उनके तालाब में मिले थे। तो इंटरव्यू में कहते थे ऐसा कुछ नहीं था भाई, तालाब में मगरमच्छ भी नहीं है, ये भी मीडिया द्वारा आपको बताया गया था। जब खुलवा दिया गया था, उसे प्रवाहित करवा दिया गया था, बहा दिया गया था, तो कहां से मिलेंगे भाई? आज आप पूरी घटनाएं उठा के देखिए ना, आप जो एविडेंस मिलते हैं वो OBC SC के पास मिलते हैं। जैसे OBC को अपराधी बना दिया तो उनके पास सब मिल जाएंगे, लेकिन सवर्णों को अपराधी बनाया गया है तो उनके एविडेंस सारे गायब करवा दिए जाते हैं, क्योंकि जो जांचकर्ता अधिकारी होते हैं उन्हीं की जाति के पक्ष के होते हैं, तो वो प्रभावित होकर उनसे। सत्ता तो चाहे मुलायम सिंह यादव जी की रही हो, मायावती जी की भी रही हो, चाहे अखिलेश यादव जी की रही हो, पिछड़े दलित थी तो थे ये दोनों लोग। नहीं, दलित थे, लेकिन जब दलित ये लोग थे, अधिकारी तो किसके थे? आज अभी सरकार बदल जाए, है ना, तो सारे थानों में अचानक चेंजी तो की नहीं जा सकती है, सारे SP अचानक तो बदले नहीं जा सकते हैं। कुछ समय तो लगेगा ना इन सबको परिवर्तित करने में, और परिवर्तित करके इनको कहाँ भेजेंगे? कहीं ना कहीं जांच अधिकारी तो बनाएंगे, कहीं ना कुछ अच्छे पद पे तो रखेंगे।
तो ये उन्हीं पदों का फायदा उठाकर अब ओबीसी एससी के अधिकारियों में और ब्राह्मण सवर्ण अधिकारियों में अगर रेशियो निकालेंगे तो आप 50 का रेशियो निकलेगा, 50 लोग वो निकले, 50 मायावती लोग। से आपकी मुलाकात हुई थी कभी? हाँ, एक बार की मुलाकात है मेरी। कहाँ मुलाकात? ऐसी मुलाकात नहीं कि व्यक्तिगत ऐसे बैठ के बात हो, कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं अंदर था, तो टिकट के दौर पे ही के लिए गया था, तो अंदर मीटिंग चल रही थी कोऑर्डिनेटर की, तो कोऑर्डिनेटर के साथ मैं अंदर गया था, तो वहीं पे ऐसी मुलाकात है। टिकट के लिए पैसा भी मांगा गया था? नहीं, मेरे से नहीं मांगा गया था, कह रहे थे कि आपको देना पड़ सकता है। कितना? ये तो वहीं अंदर जाने पे ही पता लगता है, लेकिन जो हमारे जिसको टिकट मिला हुआ था उसने 35 लाख रुपए दे के टिकट लिया था। ऐसा टिकट के लिए 35 लाख उस समय उसने दिया था, ऐसा कहा गया था। बात है? ये 2016 की बात है, 17 के चुनाव में। 17 के चुनाव के लिए, अमेठी विधानसभा के लिए, तो ऐसा था। लेकिन मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूं कि वास्तव में बहुत दिन तक रहे हैं, क्या सच्चाई है कि टिकट बिकता था बसपा में? इसे टिकट बिकना नहीं, वो एश्योरिटी के लिए करती थी। टिकट ही बिकना कहते हैं। हाँ, इसे ये भी कह सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा। हाँ। क्योंकि आज भी बहन जी से या बसपा से मेरी सिंपैथी है। हाँ। बसपा छोड़ चुके तब भी? हाँ, छोड़ चुके। क्यों इतना लगाव क्यों? कुछ लगाव का कारण है कि आज हम विस्तार से बताइए। विस्तार से बता रहे हैं। आज ये जो राजनीति हम कर रहे हैं और जो बहन जी कर रही हैं, ये एक ही है। आज अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं बहुजनों को लेके आए। मैं टोकूंगा इसमें। हाँ। आप बसपा के नेता रहे हैं, लेकिन अब लगाव अखिलेश यादव से हो गया है, लेकिन बसपा के सुप्रीमो मायावती जी से भी जुड़ाव है अभी। बिल्कुल, वो रहेगा। अखिलेश यादव से भी है, मायावती जी से बिल्कुल रहेगा, कि मैं उन्हें अलग नहीं मानता। हाँ। वो भी अगर हम कहें तो अखिलेश जी भी बहुजन का हिस्सा है। हाँ। है ना? और यहाँ पीडीए की बात करते हैं तो बहन जी भी पीडीए का हिस्सा है। तो क्यों है लगाव? क्यों? हम पूरक है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं लगा होने का कारण। यानी कि हम राजनीति करने जब भी जाएंगे तो ओबीसी एससी से बाहर नहीं करेंगे, है ना? ओबीसी एससी से बाहर जो राजनीति करता है ना, उसका कोई अपना वजूद नहीं खड़ा होगा। क्योंकि आप जानते हो, ब्राह्मण ठाकुर जिसकी सत्ता रहती है, जिसका वर्चस्व देखते हैं, वहीं लुढ़क जाते हैं। आज सब गाड़ियों में निकल के बाहर देख लीजिए, आपको 1000 गाड़ी मिलेगी तो एक गाड़ी सपा की मिलेगी झंडा लगाए हुए, बसपा की ये भी नहीं मिलेगी, है ना ऐसा? लेकिन अगर सत्ता बदल जाती है, अखिलेश जी आ जाते हैं, तो आप 100% गाड़ियों में भाजपा का झंडा, सपा के झंडे लगने शुरू हो जाएंगे, भाजपा गायब हो जाएगा। तो यही बात है ना कि हमें राजनीति किसके ऊपर करनी है, हमारा पीएसयू क्या है, हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। और हमारा पीएसयू है ओबीसी एससी एसटी, तो हमें सिलेक्शन इन्हीं के बीच का करना होगा। तो अगर हम बहन जी से, है ना, वो हो सकता है उम्र के हिसाब से निष्क्रिय हो रही हो राजनीति में, है ना, तो अब जो उनके साथ लोग हैं वो लोग तो हमारे ही हैं, है ना? तो हम बहन जी को कुछ बुरा भला कहने से अच्छा है हम वही जो वहां बहुजन बना हुआ था, यहां पीडीए बना के वो चीज पा सकते हैं। तो क्यों हम उन्हें कुछ कहें? हैं तो वो हमारे परिवार का अंगी, पीडीए परिवार का अंगी है। जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो बहुजन का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। बात तो चलती आ रही है, बात तो मैं समझता हूं जब से मान्यवर साहब आए बात ही तो हो रही है, लेकिन काम कहां हो रहा है? मान्यवर साहब के जाने के बाद नारा चेंज हो गया है 2024। क्या चेंज हुआ है? पीडीए आ गया है बहुजन वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं इसको। क्या रहेगा नारा? है अब भाई पीडीए का नारा है, हम सभी बहुजन है। जो पीडीए की बात करेगा, जो पीडीए की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हाँ। यही होना चाहिए। तो मायावती जी से लगाव है? बिल्कुल लगाव है और रहेगा, क्योंकि हमारी नेता हैं, हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और आज भी वो चाहे यादव समाज से आते हैं। हाँ बिल्कुल, अब यादव से आते हैं तो किसका क्या मतलब है? आरोप ये भी लगता था कि बहन जी की जब सरकार थी तो यादव का शोषण खूब होता था। देखिए ये बहन जी के साथ जुड़ा कौन था, सबसे पहले सोचने वाली बात है ना। आज आप भाजपा में देख रहे हो, भाजपा में यादवों के साथ जो शोषण हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो जो 50 इकट्ठा हुए थे वही कर रहे हैं, करवा रहे हैं, है ना? उन्हीं 50 में से चेक करोगे तो 15 बहन जी की पार्टी से ही उठ के गए हैं।
उप मुख्यमंत्री भी वहीं से हैं। तो मैं इस नाम नहीं ले रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ। उसमें अरविंद त्रिपाठी भी एक है ना। ये सारे के सारे यहीं से गए हुए हैं। तो यही लोग बहन जी के यहाँ थे। यादवों को बहन जी के करीब ना आ पाए। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात कही थी, है ना, ये दोनों मेरे कांटे की तरह चुभते थे, मुलायम और काशी, है ना, मैंने निकाल के फेंक दिया। अब कौन कर रहा था? वो बहन जी कर रही थी नहीं ना। तो बहन जी और नेताजी के बीच में खाई खोदने का काम किया। छोटी मोटी खाई नहीं खोदी है, ये बहुत बड़ी खाई खोदी है। आज भी अगर कोई भी यादव बहुजन की बात करता है, पीडीए की बात करता है ना, तो जो घाव लगे हैं उस तरफ, खाई के दूसरी की तरफ, वो घाव आज भी कचोटते हैं उनको। उन लोगों को कचोटते हैं कि चक होता था दूध हाँ का। कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया था, है ना। बसपा सरकार में दूध चक होता। बिल्कुल। और इधर भी उसी तरह है। यादव जिस तरह उधर पीड़ित थे, इधर भी तो पीड़ित थे, है ना। तो यही सोचने वाली बात है। इसीलिए तो खाई खोदी गई थी। जो बैठे हुए हैं वो 53-54 वहां पर बैठक में वो खाई खोदने का ही काम कर रहे थे और वो खाई खोदने में सफल हुए। आज कितनी भी हम बात कर लें मीठी मीठी, लेकिन जो दलित वर्ग में कुछ विशेष जाति विशेष के लोग हैं वो यादवों से घबराते हैं। मतलब मुलायम सिंह यादव, काशीराम या फिर मुलायम सिंह यादव जी और मायावती जी साथ ना आए। बिल्कुल। इसीलिए तो अटल बिहारी ने कहा कि मैंने फेंक दिया है कांटे की तरह इन दोनों को, मेरे पैर में चुभते थे। तो हमें वही समझना चाहिए ना कि हमारे पीछे की राजनीति सेट कौन कर रहा है। हम लोग अगर एक हो जाएं, है ना, तो आज के आज चाहे सत्ता उखाड़ सकते हैं। 2019 में एक हुए थे। 2019 में एक हुए थे, तो हमें घबराना नहीं चाहिए था। संगठन में काम करना। बिल्कुल। पहली बार हम असफल हुए थे एक होके, है ना, और एक ही बार में असफल होने पर, और उस दौर में सफल हो गए थे जब संसाधन नहीं थे। बिल्कुल पहली बार में हो गए थे। इस बार असफल हुए थे, उसके पीछे के कारण थे और उन कारणों के मंथन करना चाहिए था और उसके बाद एकजुट रहते तो वही सफलता आगे चल के बहुत बड़ी मिलती। हम छोटे से एक हार से घबरा गए थे, जबकि साथी की सफलता, उसको साथी नाम दिया गया था ना, साइकिल और हाथी, साथी। तो ये नाम आगे चल के बहुत बड़ा होता। साथी होते तो क्या हो जाता? अरे साथी साथ होते तो बहन जी प्रधानमंत्री होती 24 में। बिल्कुल। और अखिलेश जी यहाँ के मुख्यमंत्री उससे पहले बन चुके होते। और क्या, ये जो हार हुई है हमारी, 24, 27, 29 अपना, सब अपना था। और आज भी अगर साथी साथ हो जाएं तो निश्चित तौर पर इनको कोई हराने वाला नहीं है। तो साथी को इधर से सा को और उधर से थई को कौन रोक रहा है? अरे विचारधारा अगर सेम है तो सा वाली थी के साथ होकर साथी हो जाएं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप देखो ना कि इन्हें अलग करने वाला कौन है। मैंने बताया ना कि अलग करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, सारा मामला सेट कर रखा है। आज आप सतीश मिश्रा को देख लो, कैसे नेता। सतीश मिश्रा क्या इस लेवल का था कि वो विश्वविद्यालय बना लेता, मेडिकल कॉलेज बना लेता? सतीश चंद्र मिश्रा, हाँ, कितनी कमाई है। हाँ, आज भी अगर चेक करी जाए तो एडवोकेसी में कितनी फीस मिलेगी कि वो इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बना लेगा। लेकिन आज तक किसी ने आवाज उठाया कि वो इतनी अकूत संपत्ति का मालिक कहां से बनता चला गया। वो बहन जी को करीब होकर, है ना, फायदा उठा रहा है, लूट रहा है, उन्हें मिसगाइड कर रहा है। भाई बहन जी से कोई मिलने जाता है तो सबसे पहले उनके इस दायरे को क्रॉस करना पड़ता है। जब इस दायरे को क्रॉस करेगा तभी तो बहन जी से मिलेगा। और कभी सतीश मिश्रा चाहेगा कि ये बहन जी से मिल ले? नहीं चाहेगा। फायदा कौन उठाने देगा? जो खुद ले रहा है फायदा। आज जो भी मामले होते हैं बहन जी के, जो मुकदमे चल रहे हैं, उनको सबको देख रहा है। अब जब भी बहन जी मन बनाएंगी कि नहीं आज हम अखिलेश जी से बात कर ले, वो कहेगा बहन जी ठीक नहीं है, वो वाला मामला भाजपा उठा देगी, ईडी आ जाएगी। बिल्कुल। तो क्या करेगी बहन जी? अब बहन जी चाहेंगी कि इस उम्र में जेल जाए, है ना। वो तो लालू जी थे, पुरुष थे, वो झेल गए। अब बहन जी की नहीं हिम्मत है, वो डर नहीं है। और बहन जी जिस दिन इस डर को भी बहन जी अगर छोड़ देती हैं, सड़क पे आ जाती हैं। डरने वाली नेता में से तो नहीं थी। ऐसा नहीं है, कभी डरी नहीं। जब उस समय के दौर अलग था, उस समय का दौर अलग था। मान्यवर साहब थे, उस समय नहीं डरी थी। को गिरफ्तार कर लेना और नहीं, उस समय सत्ता की बात थी। इस समय बहन जी अपनी पावर देख रही हैं
एक विधायक। बिल्कुल सत्ता काबिज करके वो बैठे हुए एक हैं, विधायक यूपी पुलिस में, बिहार उनकी, ईडी उनकी, सब कुछ उनके पास है, और यहाँ तक कि जुडिशरी भी बैकडोर से उन्हीं के पास है ना, क्योंकि जज अपने मुंह से चिल्ला रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमें प्रेशर डाला जा रहा था, मैं प्रेशर पे नहीं चलूंगा, इसका मतलब है और लोग प्रेशर पे चल रहे हैं, हैं? तो ये सोचने वाली बात है ना। तो जिस तरह के खतरे उन्हें दिखाई दे रहे हैं वो उससे शायद, लेकिन मुझे ये कंफर्म भी है इतना कि ये डर ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।